क्या गवर्नर साहब आपको मुश्क आती है इनसे? क्या गवर्नर साहब आपको मुश्क आती है इनसे? आप नहीं बैठ सकते? आप बैठ के बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप फेस नहीं कर सकते, आप झूठ बोलते हो जहाँ आकर, इसलिए लोगों में नहीं आना चाहिए ऐसे गवर्नर साहब को, जो मानने के बाद, कमिट करने के बाद अगर ऐसे लोग जो जहाँ जम्मू कश्मीर के हेड हैं अगर यही झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो बाकियों का क्या हाल है? वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, रोज पेपरों में पढ़ो, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 900 करोड़, हमारे लिए क्या आग लगी है? पैसा खत्म हो गया है। मोदी साहब को बोलो, इसीलिए बोला था उन्होंने कि आप जहां पर आके जम्मू कश्मीर में गरीबों का और मुलाजिमों का खून पियो। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के हे भगवान माता रानी, ऐसी गवर्नमेंट किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं होनी चाहिए जैसी गवर्नमेंट जहां पर दी है। हक मांगते, टकराव का रास्ता, टकराव का रास्ता, टकराव का रास्ता, पेंडिंग बेसिस, पेंडिंग बेसिस, परमानेंट पॉलिसी, हमारी मांगे, हमारी मांगे, टीपीसी, 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 ऐसा है कि जहाँ तक धरने प्रदर्शन का सवाल है, सबसे पहले मैं सब मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे हर मसले को, जब भी प्रोटेस्ट होता है, कोई होता है, तो आप जहाँ कवर करने के लिए आते हैं, हमारी आवाज़ को ऊपर तक, हाई लेवल तक पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जहाँ तक धरना प्रदर्शन का सवाल है, वो आज का नहीं है, आप देख रहे हैं, मीडिया वाले सब कुछ देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये हमारे मुलाजिम भाई जो हैं, डेली बेजर हैं, ये रोड पर हैं और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें समझ नहीं आती कि ये जो गवर्नमेंट जो है, ये अंधी और बैरी गवर्नमेंट है, खासकर गरीबों के लिए, मुलाजिमों के लिए, डेली बेजरों के लिए। जो इन्होंने कमिट किया है उसको लागू करके राजी नहीं गवर्नर साहब। मुझे ये समझ नहीं आती। मैं तो अपील करता हूँ, सब लोगों से दुआ करता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें मिली है, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हे भगवान माता रानी, ऐसी गवर्नमेंट किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं होनी चाहिए जैसी गवर्नमेंट जहाँ पर दी है। सब पार्टियों ने लोगों का शोषण किया, इनका वोट बैंक बनाया, सबों ने, कोई जितनी भी पार्टियाँ रही, मैं नाम लेके कहूँ या ऐसे कहूँ, कहने में कोई डर नहीं है, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी थी, जे बीजेपी वाले थे, सबों ने लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की है और खाली झूठे वादे जो थे ये करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले जितनी गवर्नमेंटें रही, कम से कम जो भी उस वक्त बेची थी वो हर महीने मिलती थी। इन्होंने बड़ा तोहफा दिया पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट ने। इन्होंने आते ही डेली बेजरों की पे बंद कर दी, साल में कभी एक दफ़ा 1 महीने की, कभी 2 महीने की, कभी 3 महीनों की, 14 से लेके इन्होंने आज तक जो है वो पे हमारी कंप्लीट नहीं की और आज वो हालत हुई है, लोगों की 70 महीने और 65 महीने की पे जो है वो पेंडिंग है। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब, वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, रोज पेपरों में पढ़ो, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 900 करोड़, हमारे लिए क्या आग लगी है? पैसा खत्म हो गया है। मोदी साहब को बोलो, इसीलिए बोला था उन्होंने कि आप जहां पर आके जम्मू कश्मीर में गरीबों का और मुलाजिमों का खून पियो। क्या इसलिए बोला था? इसलिए भेजा था? मैं तो कहता हूं कि हम अपना आपसे हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। आपकी ऐशो-आराम में कोई कमी नहीं आई। अगर पैसा नहीं है तो आप लोगों के पीछे एक गाड़ी क्यों नहीं घूमती? 50 100 गाड़ियां घूमती हैं। अपने जहां जाशी मारने आए हो, अगर आपको भेजा था कि आप गरीबों का काम करो, मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी पॉलिसी बनाई है एलजी साहब आपने। आप वायदा करके लोगों के साथ बैठकर, एसोसिएशन के लोगों के, एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ बैठकर आपने कमिटमेंट की। आगे क्या करें? हमने कोई गोली नहीं चलानी, पत्थर नहीं मारने। शर्म होनी चाहिए ऐसे गवर्नर साहब को, जो मानने के बाद, कमिट करने के बाद अगर ऐसे लोग जो जहां जम्मू कश्मीर के हेड हैं
अगर यही झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो बाकियों का क्या हाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ रेगुलर पॉलिसी क्यों नहीं बनती, क्या वजह है। अगर नहीं बनानी है, SRO 64 बना हुआ है, जिन्होंने 7 साल पूरे किए उनको लागू, उनको रेगुलर करो। और मिनिमम बेसिस एक्ट आपने क्यों नहीं देना, आपने अपनी जेब से देना है, क्या परेशानी है। कौन सा ब्यूरोक्रेट है जिन्हें अपने जेब से देना है, क्या परेशानी है। लेकिन ये जहाँ लोगों का खून पीने आए हैं, लोगों को सताने के लिए जहाँ पर आए हैं, ये लोगों का काम करने नहीं आए हैं। अगर उसके साथ ही मैं कहूँगा पेंडिंग बेसिस जो 70 महीने की है, मुझे बताइए वो क्यों नहीं देनी। आसान करना है, कोई भीख मांग रहे हैं लोग, अपनी पे मांग रहे हैं। गवर्नर साहब, अगर आपके और आपके जो ब्यूरोक्रेट्स आगे पीछे हैं, इनकी पे बंद होती ना, आज तक ये सारे भाग जाते जम्मू ड्यूटी छोड़ के। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि गरीबों की पे नहीं देनी, ऊपर से प्रोजेक्ट बताने, ऊपर से टंडल बताने। आप भी उन्हीं टंडलों में बैठो ना जाकर, आप क्यों बैठे हो ऐशो आराम करने। स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, त्राही त्राही मची है। लेकिन गवर्नर साहब, आप राय भवन से बैठ के और जहाज में जाते लोगों का तमाशा देखो। आप आए हो तमाशा देखने, ना कि मसले हल करने। एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो पॉलिसी गवर्नर साहब ने जहाँ LG साहब ने शुरू की है, मैं यकीन से कहना चाहता हूँ बीजेपी के जो लीडर हैं ये भी समझ जाएं। हमारा तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं गवर्नर साहब बैठ के, लेकिन अगर यही पॉलिसी रखी तो बीजेपी वालों आपका बेड़ा भी करके यही गवर्नर करेगा, ये मैं ऐलान करके कहता हूँ। क्योंकि लोगों के मसले हल नहीं करने, सब लोगों को, डिपार्टमेंटों को रोड पर निकाल दिया है। हमारी एजिटेशन करने की कोई इरादा नहीं था, लेकिन गवर्नर साहब ने फोर्स किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एजिटेशन जो है, आज तवी का पुल बंद हो, आज मार्च हो राय भवन की तरफ, सिविल सेक्रेटरीट की तरफ, जितने लोग परेशान होते हैं, हजारों की तादाद में रैलियां निकल रही हैं, लेकिन शर्म नहीं। शर्म कहाँ से लाएं, जो इनको दें थोड़ी थोड़ी के शर्म करो। कम से कम जो कमिटमेंट की उसको पूरा करो, और कालाब हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें एजिटेशन करने की। लेकिन मैं बीजेपी वालों से फिर अपील करूंगा, अगर आप समझते हो ना कि हमारा इनके साथ रिलेशन है, LG साहब के साथ, बड़े आप इनके साथ मिलते हो जब टाइम मांगो, क्यों इन डेली वेजरों से जो 61,000 डेली वेजर है, क्या गवर्नर साहब आपको मुश्क आती है इनसे? आप नहीं बैठ सकते, आप बैठ के बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप झूठे हो, आप फेस नहीं कर सकते, आप झूठ बोलते हो जहाँ आकर, इसलिए लोगों में नहीं आ सकते। मैं कहूँगा, आज भी कहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना, 10% आज उनको बुलाकर, PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट को बुलाकर उनके साथ बात की जाए, और ये जो मसला चल रहा है डेली वेजरों का, इसको पूरी तौर पर हल किया जाए, ताकि ये रोज के जो एजिटेशन है, जो धरने प्रदर्शन है, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप पूरा करो, वरना जी एजिटेशन खत्म नहीं होगी। शुक्रिया।